पे सिंह एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं, भाई शाही परिवार है और शहजादा है और घोस्ट है, अनहर्ड, अनसीन बट फेल्ट। तो एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं, चार उंगलियां आप पर भी उठती हैं क्या? ये तो विजय रूपाणी, स्वर्गीय आपके पूर्व मुख्यमंत्री, खुद कह रहे हैं। आला कमान सर्वोच्च है और विधायक दल की बैठक तो मात्र एक प्रक्रिया है, जस्ट अ प्रोसेस। गरिमा जी, मैं अपेक्षा करूंगा जैसे आपने आशुतोष जी को बिल्कुल टोके बिना सुना, वैसे थोड़ा देर के मुझे भी समय देंगे उतना, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 सेंटेंस के लिए। जी बड़ा धन्यवाद आपका। गरिमा जी, फर्क समझिए क्या है। 98 में सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी, अब 2025 हो गया। लगभग इस सारे में से 24 साल का काल ऐसा रहा जबकि परिवार में से ही कोई अध्यक्ष रहा। अभी खड़गे साहब बने हैं, उनकी मजबूरी होगी थी क्योंकि वो अपने ऊपर हार ओढ़ना नहीं चाहते थे, और राहुल गांधी की हर बार मैं अध्यक्ष रहूं या सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रहे, खासकर राहुल गांधी जी तो हम हारते रहेंगे चुनाव और मेरे सिर पर मेरे खाते में चढ़ती रहेगी। तो इसलिए उन्होंने वो हार अब खड़गे जी के सिर पर देनी शुरू कर दी। हालांकि सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, परंतु फर्क क्या है हाईकमांड का और पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का क्या फर्क है, पार्टी का जो एक प्रक्रिया है उसका क्या फर्क है। और आशुतोष जी, मैंने पहले भी एक निवेदन किया था, कभी मेरे साथ चलिए। अभी हाल में मैं दक्षिण दिल्ली हमारा जो जिला है उसका चुनाव कराकर हटाऊं। एक एक समिति से लेकर पोलिंग बूथ, मतलब समिति मतलब पोलिंग बूथ से लेकर मंडल से लेकर जिले तक का चुनाव कराया है। अब वो जिले के हमारे चुनाव पूरे हो गए, अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव वो जिला अध्यक्ष मिलकर चुनाव करेंगे। हाँ, सर्वसम्मति बनाना हमारा काम होता है, कोशिश होती है कि आपस में सर्वसम्मति रहे। उसमें भी मनमुटाव होते हैं, ऐसा नहीं उसमें मनमुटाव नहीं होते, अभी हुआ मनमुटाव होता है। नहीं, विधायक दल की बैठक तो नहीं होती आरपी सिंह, तो ये तो विजय रूपाणी कह रहे हैं, गरिमा सिंह नहीं कह रही। पर्ची से मुख्यमंत्री चुन लिया जाता राजस्थान में, भजनलाल शर्मा का चयन सबने देखा। धन्यवाद। वो पर्ची से पहले की प्रक्रिया आपको नहीं पता होगी ना, आपने सिर्फ पर्ची देखी है, उससे पहले की प्रक्रिया आपको नहीं पता। मैं राज्यों का प्रभारी भी रहा हूं, सह प्रभारी भी रहा हूं, और उसके अंतर्गत हमें पता है कि हम लोग एक एक विधायक से निजी बात करने के बाद जो कंसेंसस निकलता है वो हम पार्टी के को जाकर बताते हैं। नहीं, ये निजी बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? विधायक दल की जो बैठक है वो तो संवैधानिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल। विधायक दल की बैठक में पब्लिकली सबसे सलाह मशवरा करो, एक नाम पर जिस पर कंसेंसस बने उसकी घोषणा कर दो। ये पर्ची जो दी वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में राजनाथ सिंह ने, और वसुंधरा राजे सिंधिया हड़बड़ा गई। वसुंधरा राजे सिंधिया हड़बड़ाई नहीं पड़ेगी, आपका कयास है। जैसे आपका कयास है कि के सुदर्शन नहीं, उनका नाम कुशी सुदर्शन था पूरा नाम, आपकी आगे के लिए करेक्शन के लिए, वो उनके घर पे गए और क्या बातचीत हुई उसकी जानकारी पता नहीं, बाहर किसी को थी नहीं थी, परंतु आपके पास, क्योंकि आपके पास एक स्पेशल कैमरा है जो कि प्रणब दा के उसमें लगा दिया, प्रणब दास मुखर्जी के उसमें लगा दिया गया था, वैसा कोई आपका यंत्र होगा। मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से 6 महीने पहले जेपी नड्डा हटा देंगे क्या आरपी सिंह? व्यक्तिगत आएंगे तो फिर और टफ सवाल मिलेंगे आपको, और मुश्किल सवाल मिलेंगे। खट्टर को चुनाव से 6 महीने पहले जेपी नड्डा हटा देंगे, 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जेपी नड्डा हटा देंगे, रमन सिंह को दरकिनार जेपी नड्डा कर देंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, भजनलाल शर्मा होंगे, ये फैसला जेपी नड्डा करेंगे। ये फैसला हाईकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपने मेरी बात काट दी। जितने आपने नाम लिए सबकी चर्चा नड्डा जी बाकी और लोगों से करते हुए उन्होंने वह फैसले लिए। अच्छा, बाकी जो टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ फैसला करते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर, जिसमें अमित शाह जी भी आते हैं, माननीय मोदी जी भी आते हैं, बाकी और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व आते हैं, उनके साथ राय करते हुए लिए फैसले। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई सुबह उठकर किसी ने फैसला कर लिया हो। नहीं तो आपका अपना संविधान कहता है एक व्यक्ति एक पद। भाई आप तो अपना ही संविधान नहीं मानते, एक व्यक्ति एक पद का संविधान है आपका। जेपी नड्डा 2 पद संभाले हुए हैं पिछले 1.25 साल से, चुनाव नहीं हो पाया। एक तो आप हर बात में उत्तर देता हूँ, अगला गोल पोस्ट बदल देती है। खैर भाई मुझे गलत साबित करने पर तुले हुए हैं नड्डा जी। अरे मैं गलत नहीं साबित नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात को उत्तर, हर बात का उत्तर दे रहा हूँ बहन। आपका आज हम आपके कटघरे में हैं तो आपको हर बात का उत्तर दे देंगे। जरा समझिए जी, नड्डा जी फैसला नहीं करते। मैंने कहा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो फैसला करता है, उसमें जाता है पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, उसमें फैसला होता है
और वहीं से फैसले होते हैं। जहां तक नड्डा जी 2 पद संभाले हुए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन डिले हो गया। हमें अपेक्षा थी कि पहले हो जाएगा, कोई कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन स्टेट्स डिले हो गया। अब ये वो प्रोसेस पूरा हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है रहा है। आरपी तो सिंह, वो और मुझसे प्रोसेस बेहतर ये आप जानते हैं। आपके संविधान में कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स तो अलाउड है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है 23 के बाद 24 तक, 24 के बाद 25 तक, ये और जेपी नड्डा का कौन सा इलेक्शन हुआ भाई? कौन सा नॉमिनेशन फॉर्म भरा जेपी नड्डा ने? वो पर्ची भी कहीं ना कहीं से पकड़ाई गई ना जेपी नड्डा के नाम की भी, कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। आपके लिए कौन सा नॉमिनेशन फॉर्म भरा जेपी नड्डा ने? नड्डा जी अध्यक्ष बनने से पहले राष्ट्रीय महामंत्री थे। हाँ, ऐसा नहीं कि वो कहीं से आगे। और जो मूल बात है वो ये है कॉलेज कि बनाता है हाईकमान आपका कौन है? संविधान। अरे एक मिनट, बैलेट बॉक्स में अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष उसमें पर्ची डालते हैं, वो दिल्ली आता है, बैलेट बॉक्स खुलता है, तब अध्यक्ष के नाम की घोषणा होती है। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद के चुनाव में आपने? मेरी पार्टी कैसे चलेगी वो आपका स्टूडियो तय नहीं करेगा, आप तय नहीं करेंगे, आपका चैनल तय नहीं करेगा। अब ठीक है, सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए ना, आपने कह ली बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। मुझे बात पूरी करने दीजिए ना, आप बीच में काटेंगे नहीं। नहीं, आप ये अच्छा से मुझे बात पूरी करने दीजिए अपनी, मेरी बात ही पूरी होने दीजिए आप। प्लीज कहिए ना। तो वो सब लोग अपनी राय देते हैं, राय देने के बाद वो पर्ची नहीं होती कोई, वो बातचीत से भी राय हो जाती है, आपस में सलाह होकर भी राय हो जाती है। वो ये नहीं होता कि ऐसा। परंतु जो मैं मूल बात कह रहा था, तो लोकसभा का चुनाव भी पार्टी का हाईकमान कौन होगा? एक परिवार होगा। एक मिनट, आधा सेकंड तो दे दीजिए ना प्लीज। वो पार्टी में एक परिवार हाईकमान होगा, जहाँ पार्टी का अध्यक्ष कौन है हमें नहीं पता। अगला अध्यक्ष कैसे अभी चुना जाएगा, अभी मतलब हमारे जो राज्यों के अध्यक्ष हैं वो किसको अगला पार्टी के अध्यक्ष चुनेंगे, हमारे इलेक्टोरल जो प्रोसेस है पूरा होने के बाद पता लगा अध्यक्ष को। नड्डा जी से जब बने थे तब तक ये भी ध्यान में नहीं था कि वह अध्यक्ष बनेंगे अमित शाह जी के बाद। अमित शाह जी जब बने थे तो ये भी नहीं ध्यान नहीं था कि वह राजनाथ सिंह जी के बाद बनेंगे। चुनाव के बने थे ना आरपी सिंह, वहां पर एक ही परिवार है, वही परिवार चलता मेरा है। ये फैक्ट खारिज कर देंगे कि जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव के जरिए नहीं हुआ। देयर वाज नो नॉमिनेशन फॉर्म फिल्ड बाय जेपी नड्डा। चुनाव के जरिए ही हुआ। अब रुक जाइए, सुनील सिंह साजन भाई, आपकी